अगर मैं आपसे पूछूं कि क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा लकी कैप्टन कौन है, तो आप में से ज़्यादातर लोगों का आंसर होगा रिकी पॉन्टिंग या फिर एम एस धोनी। और वहीं पर मैं अगर आपसे पूछूं कि क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा अनलकी कैप्टन कौन है, तो आप में से ज़्यादातर लोगों का आंसर होगा केन विलियमसन। हाँ, वही केन विलियमसन जिसने आज तक 7 आईसीसी टूर्नामेंट्स में कैप्टनसी की है और उन 7 आईसीसी टूर्नामेंट्स में 6 में न्यूजीलैंड नॉकआउट तक पहुंची है, लेकिन सिर्फ एक ही जीत पाई है। आखिर इसका रीज़न क्या था? कई लोग तो केन विलियमसन को एक अनलकी कैप्टन कहते हैं और यही वजह बताते हैं कि क्योंकि केन विलियमसन एक अनलकी कैप्टन है, इस वजह से न्यूजीलैंड नहीं जीत पाई। वहीं पर कई लोग न्यूजीलैंड को एक चोकर कंसीडर करते हैं, लेकिन इसके पीछे असल रीजन क्या है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। अर्ली 2016 में ब्रेंडन मैकुलम के रिटायरमेंट के बाद केन विलियमसन को न्यूजीलैंड टीम का कैप्टन अपॉइंट किया जाता है। केन विलियमसन को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी फिर से टीम को लीड करने की। उन्होंने पहले भी 2008 अंडर 19 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को लीड कर रखा था, जहां पर उन्होंने अपनी टीम को सेमीफाइनल्स तक पहुंचाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सेमीफाइनल न्यूजीलैंड इंडिया से हार गई थी। अब दोबारा से उनको मौका मिल गया था अपनी टीम को लीड करने का। अब इसी साल 2016 में T20 वर्ल्ड कप होता है। ये वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा था। इस टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड के ग्रुप में इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश जैसी टीमें थी, जिनको हराकर प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करना बिल्कुल मुश्किल था, लेकिन केन विलियमसन की कैप्टनसी और टीम्स के एफर्ट से ये पॉसिबल हो पाया। न्यूजीलैंड ग्रुप स्टेजेस में इन सारी टीमों को हरा देती है और अनबीटन रहकर सेमीफाइनल तक पहुंच जाती है। अब सेमीफाइनल में उनके अगेंस्ट इंग्लैंड थी, जो कि उस टूर्नामेंट में काफी अच्छा खेल रही थी। अब मैच स्टार्ट होता है और न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती है। पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड 153 का टारगेट देती है, जिसको कि इंग्लैंड 17 ओवर्स में ही चेज कर लेती है और न्यूजीलैंड ये सेमीफाइनल हार जाती है। अब ये सेमीफाइनल तो न्यूजीलैंड हार चुकी थी, लेकिन इस टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड काफी अच्छा डोमिनेट करती है। जहां पिछले 2 T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ग्रुप स्टेजेस में ही नॉमिनेट हो चुकी थी, वहीं इस T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड अनबीटन रहकर सेमीफाइनल तक क्वालिफाई भी कर जाती है। अब केन विलियमसन की बात करें तो उन्होंने बहुत अच्छी कैप्टनसी निभाई, जिसका एग्जांपल इंडिया के अगेंस्ट वो पहला मैच था, जहां पर उन्होंने पेस बॉलर्स को हटाकर स्पिनर्स को खेलने का मौका दिया, क्योंकि इंडिया के उन पिचेस पर फास्ट बॉलर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे जितना अच्छा स्पिनर्स कर रहे थे, और ये डिसीजन न्यूजीलैंड के लिए काफी फायदेमंद होता है। अब इसके बाद आती है 2017 की चैंपियन ट्रॉफी। इस चैंपियन ट्रॉफी में न्यूजीलैंड के फैंस को न्यूजीलैंड पर काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन न्यूजीलैंड टीम फैंस की उम्मीदों पर पानी फेर देती है। इस टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड एक मैच भी नहीं जीत पाती, जहां पहला मैच तो बारिश की वजह से एबनॉन हो चुका था, लेकिन अगले 2 मैच न्यूजीलैंड बहुत बुरी तरीके से हारती है और सबसे पहले इस टूर्नामेंट से एलिमिनेट ही हो जाती है। जहां पर बांग्लादेश जैसी टीम इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर रही थी, वहीं पर न्यूजीलैंड जैसी टीम बगैर एक भी मैच जीते इस टूर्नामेंट से नॉमिनेट हो रही थी, जिस वजह से सब फैनों के दिल टूट जाते हैं। इससे भी बड़े हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स आना बाकी थे। 2019 का वर्ल्ड कप, ये वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड के लिए वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड कप भी था, मगर वन ऑफ द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग वर्ल्ड कप भी था, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ट्रॉफी से सिर्फ एक कदम ही पीछे थी। अदरवाइज हम न्यूजीलैंड के मैचेस की बात करें तो न्यूजीलैंड 9 में से 5 मैचेस जीत जाती है, जिस वजह से वो सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर जाती है। अब सेमीफाइनल में उनके अगेंस्ट इंडियन टीम थी, जो कि इस टूर्नामेंट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। मैच स्टार्ट होता है और न्यूजीलैंड पहले टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला करती है और 211 रन बनाती है, लेकिन फिर बारिश की वजह से मैच रुक जाता है और अगले दिन वहीं से ये मैच स्टार्ट होता है और न्यूजीलैंड सिर्फ 239 रन पर ही फिनिश कर पाती है। बारिश की वजह से पिच की कंडीशन काफी चेंज हो चुकी थी, जो कि आगे चलकर न्यूजीलैंड के ही फेवर में आने वाला था। जब इस टारगेट को चेज करने इंडियन टीम उतरती है तो इंडिया का टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाता है, जहां पर विराट कोहली, रोहित शर्मा और के राहुल सिर्फ एक रन के स्कोर पर ही आउट हो जाते हैं, लेकिन रविंद्र जडेजा और एम एस धोनी की उस 116 रन की पारी से ये मैच काफी क्लोज तक जाता है, लेकिन एम एस धोनी के उस रनआउट के बाद ये मैच बदल जाता है और न्यूजीलैंड ये मैच जीत जाती है। अब सेमीफाइनल तो न्यूजीलैंड जीत जाती है, लेकिन फाइनल में उनके अगेंस्ट इंग्लैंड जैसी टीम थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को सेमीफाइनल में हरा कर आ रही थी, तो उनको हराना इतना इजी नहीं था। जुलाई 14, 2019 लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर ये मैच खेला जाता है। टॉस जीतकर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग का फैसला करती है। पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड की टीम 241 रन स्कोर करती है, वहीं पर सेकंड इनिंग में इंग्लैंड की टीम भी 241 रन ही स्कोर करती है, जिस वजह से ये मैच टाई हो जाता है और सुपर ओवर होता है। सुपर ओवर में पहले इंग्लैंड की टीम बैटिंग करती है और 15 रन स्कोर करती है, वहीं पर न्यूजीलैंड की टीम भी 15 रन स्कोर करती है और ये सुपर ओवर भी टाई हो जाता है, लेकिन आईसीसी के बाउंड्री काउंट रूल की वजह से इंग्लैंड ये मैच जीत जाती है।
आईसीसी के इस स्टॉपिड से रूल की वजह से न्यूजीलैंड के हाथ से वो ट्रॉफी छूट जाती है। वेल, इस पे हम कुछ भी नहीं बोल सकते। इतने बड़े हार्ट ब्रेक के बाद न्यूजीलैंड की टीम अगेन कमबैक करती है, जहां 2021 की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड 11 मैचेस में से 7 मैच जीतती है और फाइनल के लिए क्वालिफाई भी करती है। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इंडियन टीम थी। ये मैच 18 से 23 जून के दरमियान में खेला जाता है। मैच स्टार्ट होता है और इंडिया पहले बैटिंग करती है और 217 रन पर ही ऑल आउट हो जाती है। वहीं पर सेकंड इनिंग में न्यूजीलैंड 241 रन स्कोर करती है, लेकिन थर्ड इनिंग में इंडियन टीम पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाती है, जहां पर इंडिया की टीम 170 रन पर ही ऑल आउट हो जाती है और सिर्फ 139 रन का टारगेट देती है, जिसको न्यूजीलैंड की टीम काफी इजीली चेज कर लेती है और न्यूजीलैंड ये मैच जीत जाती है। आफ्टर 21 ईयर्स न्यूजीलैंड कोई आईसीसी ट्रॉफी जीतती है। न्यूजीलैंड के प्लेयर इस विन को काफी अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं थी। इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 4 महीने बाद T20 वर्ल्ड कप होता है, जिसमें न्यूजीलैंड फाइनल तक भी क्वालिफाई करती है, लेकिन सिर्फ एक रनर बनकर ही रह जाती है। इस मैच में केन विलियमसन 85 रन की शानदार इनिंग खेलते हैं, लेकिन ये विन के लिए काफी नहीं थी और इस तरह न्यूजीलैंड फिर से एक फाइनल हार जाती है। और इवन केन विलियमसन की कैप्टनशिप में अगले 2 आईसीसी इवेंट्स में न्यूजीलैंड सेमीफाइनल्स तक क्वालिफाई करती है, लेकिन न्यूजीलैंड वो दोनों सेमीफाइनल ही हार जाती है, जिस वजह से कैप्टन केन विलियमसन और टीम पर अनलकी होने का टैग पड़ जाता है। लेकिन क्या यह सही है? क्या सच में केन विलियमसन एक अनलकी कैप्टन है? वेल, इसका जवाब हाँ भी मान सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक, क्योंकि न्यूजीलैंड कई बार अपनी गलतियों की वजह से भी हारी है, जिनको मैं आपको पॉइंट वाइज समझाता हूँ। पॉइंट नंबर 1 है लैक ऑफ एक्स फैक्टर्स प्लेयर। न्यूजीलैंड को हमेशा मैच विनिंग सुपरस्टार्स प्लेयर्स की कमी रही है, जो किसी भी मैच को सिंगल हैंडली बदल दें। फॉर एग्जाम्पल, बेन स्टोक्स इन 2019 वर्ल्ड कप फाइनल एंड मिचेल मार्श इन 2021 T20 वर्ल्ड कप फाइनल। ये वो प्लेयर हैं जिन्होंने सिंगल हैंडली मैच को बदला हुआ है। न्यूजीलैंड के प्लेयर कंसिस्टेंट तो हैं, बट नॉट एक्सप्लोसिव कंपेयर्ड टू अदर टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया। पॉइंट नंबर 2 है नर्वस एंड प्रेशर इन फाइनल्स। न्यूजीलैंड के पास हिस्ट्री है बड़े मैचेस में प्रेशर की वजह से क्रैक करने की। वो ग्रुप स्टेजेस में तो डोमिनेट करते हैं, बट फेल टू प्रोड्यूस देयर बेस्ट क्रिकेट ऑन द बिगेस्ट डे। इवन इन 2019 वर्ल्ड कप फाइनल वो मैच पूरी तरीके से न्यूजीलैंड के कंट्रोल में था, लेकिन कुछ अनलकी मोमेंट्स और कुछ गलत डिसीजन की वजह से न्यूजीलैंड वो मैच हार जाती है। लेकिन न्यूजीलैंड टीम की खुद की भी गलतियां होती हैं, जिसका एग्जाम्पल 2015 का वो वर्ल्ड कप है, जहां पर पूरे टूर्नामेंट में डोमिनेट करने के बाद फाइनल में न्यूजीलैंड का बैटिंग ऑर्डर पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया, जहां पर ब्रेंडन मैकुलम 0 पर ही आउट हो चुके थे, जो कि इस पूरे टूर्नामेंट में डोमिनेट कर रहे थे। पॉइंट नंबर 3 है लैक ऑफ एग्रेसिव माइंडसेट इन की गेम्स। न्यूजीलैंड हमेशा सेफ क्रिकेट ही खेलती है, जो कि उनके लिए लीग स्टेज पर ही काम करती है, लेकिन बड़े फाइनल्स में नहीं। जहां पर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया बड़े मैचों पर एग्रेसिव माइंडसेट के साथ खेलती हैं, वहीं पर न्यूजीलैंड इसमें काफ़ी पीछे है और ये भी बहुत बड़ा रीज़न है उनकी हार के पीछे। वेल, इसके तो और भी रीज़न हैं, लेकिन आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।